नफरत का कभी बीज यहाँ बोया नहीं है, नफरत का कभी बीज यहाँ बोया नहीं है, हम फसले मोहब्बत को उगाने के लिए हैं। नफरत का अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर सलाहियतों को पोशीदा रखा है, बस उसे इंतज़ार होता है कब और कहाँ, यानी मौके की तलाश होती है। फिक्र की उड़ान एक ऐसा बैनर है जो हर किसी को मौका दे रहा है अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए। आइए फिर एक नए चिराग को मैं दावत सुखन देता हूँ इस शेर के साथ के दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। मैं आदिल रशीद से गुजारिश करता हूं कि जहां तक आपको रोशनी मालूम हो वहां तक आइए और अपने जौहर को अवाम के सामने उजागर करिए। आदिल रशीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिना किसी तमहीद के गज़ल का मतलब देखेंगे। जी। पस्तियों में वो अगर ऐसे रहा होता नहीं, पस्तियों में वो अगर ऐसे रहा होता नहीं, तंग उसकी जिंदगी का रास्ता होता नहीं। पस्तियों में वो अगर ऐसे रहा होता नहीं, तंग उसकी जिंदगी का रास्ता होता नहीं। हाय माजी की वो यादें और बिछड़ने का वो गम, हाय माजी की वो यादें और बिछड़ने का वो गम, सब जुदा हो जाएं लेकिन गम जुदा होता नहीं। हाय माजी की वो यादें और बिछड़ने का वो गम, सब जुदा हो जाएं लेकिन गम जुदा होता नहीं। और ये भी शेर मुलाहजा करेंगे। आराम से। जब वो सुनता ही नहीं मेरी किसी भी बात को, जब वो सुनता ही नहीं मेरी किसी भी बात को, मेरे होठों पर भी कोई माजरा होता नहीं। जब वो सुनता ही नहीं मेरी किसी भी बात को, मेरे होठों पर भी कोई माजरा होता नहीं। मुझ पे रहती है हमेशा उसकी चश्मे इल्तिफात, मुझ पे रहती है हमेशा उसकी चश्मे इल्तिफात, सबसे होता है खफा मुझसे खफा होता नहीं। क्या बात है। मुझ पे रहती है हमेशा उसकी चश्मे इल्तिफात, सबसे होता है खफा मुझसे खफा होता नहीं। जिंदगी इतनी मुसीबत में मेरी पड़ती नहीं, जिंदगी इतनी मुसीबत में मेरी पड़ती नहीं, हाल दिल मैंने अगर उससे कहा होता नहीं। जिंदगी इतनी मुसीबत में मेरी पड़ती नहीं, हाल दिल मैंने अगर उससे कहा होता नहीं। और ये भी गजल का मक्ता मुलाजा करेंगे। जाने कैसा वक्त आदिल आ गया है देखिए, जाने कैसा वक्त आदिल आ गया है देखिए, अब तो गुलशन में कहीं रक्से सबा होता नहीं, अब तो गुलशन में कहीं रक्से सबा होता नहीं। जब वो सुनता ही नहीं मेरी किसी भी बात को, मेरे होठों पर भी कोई माजरा होता नहीं। बहुत शुक्रिया। एक और गजल। ये बिल्कुल पढ़ें। नहीं तरन्नुम वाले जो हैं वो वाले पढ़े, लेकिन आप तर्क वाले गजल का मतलब मुलाजा करेंगे। रोते हुए लोगों को हंसाने के लिए है, रोते हुए लोगों को हंसाने के लिए है, नगमात मेरे दिल को जगाने के लिए है। रोते हुए लोगों को हंसाने के लिए है, नगमात मेरे दिल को जगाने के लिए हैं। कुछ लोग सरेदार चढ़ाने के लिए हैं, उसने मतलब कुछ लोग सरेदार चढ़ाने के लिए हैं, कुछ लोग मेरे सर को बचाने के लिए हैं। कुछ लोग सरेदार चढ़ाने के लिए हैं, कुछ लोग सरेदार चढ़ाने के लिए हैं, कुछ लोग सरेदार चढ़ाने के लिए हैं, कुछ लोग मेरे सर को बचाने के लिए हैं। चेहरे से आया होती है कुछ राज की बातें, चेहरे से आया होती हैं कुछ राज की बातें, कुछ राज मगर दिल में छिपाने के लिए है। चेहरे से आया होती है कुछ राज की बातें, कुछ राज मगर दिल में छिपाने के लिए हैं। नफरत का कभी बीज यहाँ बोया नहीं है,
नफरत का कभी बीज यहाँ बोया नहीं है, हम फसले मोहब्बत को उगाने के लिए हैं। नफरत का कभी बीज यहाँ बोया नहीं है, हम फसले मोहब्बत को उगाने के लिए हैं। एक हम है कि फैलाते हैं उल्फत के उजाले, एक हम है कि फैलाते हैं उल्फत के उजाले, कुछ लोग चिरागों को बुझाने के लिए हैं। एक हम है कि फैलाते हैं उल्फत के उजाले, कुछ लोग चिरागों को बुझाने के लिए हैं। दीवानों को ऐ जाने वफा दे दे इजाजत, दीवानों को ऐ जाने वफा दे दे इजाजत, बेताब तेरे शहर में आने के लिए है। ऐ जाने वफा दीवानों को ऐ जाने वफा दे दे इजाजत, बेताब तेरे शहर में आने के लिए है। और गजल का मक्ता भी मुलाजा करेंगे। उस जाने तमन्ना से कोई कह दे आदिल, उस जाने तमन्ना से कोई कह दे आदिल, हर नाज तेरा हमें उठाने के लिए है। उस जाने तमन्ना से कोई कह दे आदिल, हर नाज तेरा हमें उठाने के लिए है। चेहरे से आया होती है कुछ राज की बातें, चेहरे से आया होती हैं कुछ राज की बातें, कुछ राज मगर दिल में छिपाने के लिए हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। कुछ लोग मेरा सर बचाने के लिए हैं। ये थे आदिल रशीद जो अपने एक बेहतरीन अंदाज में गज़ल पेश कर रहे थे। हज़रात, मैं आपको बता दूं कि अच्छी गज़ल के लिए तरन्नुम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये और बात है कि अगर अच्छी गज़ल हो और उस पर तरन्नुम हो तो सोने पे सुहागा होता है। बहुत खूब मोहतरम, बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल मुझे ख़ास तौर पे ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि आज जो भी शायर यहाँ पे आकर के अपना कलाम पेश कर रहा है वो नया है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सलाहियतें इसके अंदर आज से नहीं कई सालों से दबी हुई थी और आज फ़िक्र की उड़ान ने उसे एक ऐसा स्टेज दे दिया है जिसे वो अपनी पूरी हिम्मत और पूरे हौसले के साथ निकाल रहे हैं। लेकिन एक और बता दूं, आज के इस प्रोग्राम की खूबी और है, इन बच्चों को जो हौसला मिला है उसकी वजह यह है कि आज की इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हैं आली वक़ार मोहतरम मंजूरुल हक नाज़िर साहब, और इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी जनाब तलहा फ़िरोज़ साहब। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने हमेशा नए चिरागों को हिफाजत की है, नए चिरागों के लौं की हिफाजत की है। और आज इस प्रोग्राम में मोहतरम ने आकर के हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई की है। मोहतरम, आप दोनों हज़रात का खुसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया, और मैं जनाब जावेद बिस्मिल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हम मुत्तदियों का आपने हौसला बढ़ाया।